हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जीनियस गाइडेंस। आज के इस वीडियो सेशन में क्लास 9th मोमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट चाइल्ड के क्वेश्चन आंसर हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यदि आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर को समझ जाते हैं तो आप पूरे लेसन को समझ जाते हैं, क्योंकि पूरे लेसन के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन आंसर देता है। तो आइए शुरू करते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। What are the things the child sees on his way to the fair? मेले में जाते समय रास्ते में बच्चा क्या देखता है? Why does he lag behind? और वह पीछे क्यों रह जाता है? आंसर है इसका The things the child sees on his way to the fair are, यानी बच्चे मेले के रास्ते में जो चीज़ें देखता है वे हैं toys, dragonflies, black bee, a shower of young flowers, sweet meat shop, फ्लावर सेलर, बैलून सेलर, स्नेक चार्मर, राउंड अबाउट ETC। यानी वह क्या देखता है? खिलौने, ड्रैगन मक्खियाँ, काली मधुमक्खी, युवा फूलों की बौछार, मिठाई की दुकान, फूल विक्रेता, गुब्बारा विक्रेता, सपेरा, गोल मटोल आदि। He is lagging behind because he is repelled, fascinated by all the above mentioned things he sees on his way। वह पिछड़ जाता है क्योंकि वह उपरोक्त सभी चीज़ों से मोहित हो जाता है। वह अपने रास्ते को देखता है, यानी रास्ते में जो भी देखता है उससे वो मोहित हो जाता है। He stand there looking at all these beautiful things। वह वहीं खड़ा होकर इन सभी खूबसूरत चीज़ों को देखता रहता है। सेकेंड क्वेश्चन है इन द फेयर ही वांट्स मैनी थिंग्स, व्हाट आर दे? मेले में उसे बहुत कुछ चाहिए होता है, वे क्या हैं? वाई डज ए मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर? वह उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना क्यों आगे बढ़ता है? आंसर है इसका इन द फेयर ही वांट्स मैनी थिंग्स एज टॉयज, स्वीट्स, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर एंड बैलून। यानी मेले में उसे खिलौने, मिठाई, गुलमोहर की एक माला और एक गुब्बारे जैसी बहुत सी चीज़ें चाहिए होती है। He moves on without waiting for an answer because he knows as he begs that his pleased won't be heeded। वह उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना आगे बढ़ता है क्योंकि वह जानता है कि जब वह भीख मांगता है कि उसकी याचिका पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। यानी वो जानता है कि उसके मम्मी पापा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। His parents will only say that he is greedy, things are cheap and he is too old to have the things। उसके माता पिता केवल यही कहेंगे कि वह लालची है, चीज़ें सस्ती हैं और वह चीज़ों के लिए बहुत बूढ़ा है। बूढ़ा का मतलब वो ओल्ड है, लड़का, वह बड़ा हो चुका है। इट मीन्स दैट ही कैन सी द ओल्ड कोल्ड स्टोयर टू रिफ्यूज़ल इन देयर आइज। इसका मतलब यह है कि वह उनकी आँखों में इनकार की पुरानी ठंडी ताक झांक देख सकता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे? उसे कब पता चलता है कि वह रास्ता भटक गया है? हाउ हैव हिज एंग्जाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब्ड? उसकी चिंता और असुरक्षा का वर्णन कैसे किया गया है? आंसर है इसका When the child makes a bold request to his parents that he wants to go on the roundabout and hears no reply, he realizes that he has lost his way। जब बच्चा अपने माता पिता से एक साहसिक अनुरोध करता है कि वह गोल चक्कर पर जाना चाहता है, यानी गोल चक्कर वाले झूला पर जाना चाहता है, और कोई जवाब नहीं सुनता है, तो उसे पता चलता है कि वह अपना रास्ता खो चुका है। He turns to look at his parents। वह अपने माता पिता को देखने के लिए मुड़ता है। They are not there ahead of him। वे वहाँ नहीं हैं, उसके आगे। He turns to look on either side। वह मुड़कर दोनों ओर देखने लगता है। They are not there। वे वहाँ नहीं हैं। He looks behind। वह पीछे देखता है। But there is no sign of them। लेकिन उनका कोई अता पता नहीं है, उनका कोई चिन्ह नहीं है। A full and deep cry rises within his dry
through and with a sudden jerk of his body he runs from where he stands। उसके भीतर एक पूर्ण और गहरी चीख उठती है और उसके शरीर के अचानक झटके से वह वहाँ खड़ा होता है, वहाँ से भागा जाता है यानी भाग जाता है। Crying in real fear, tears start rolling down from his eyes. His flushed face is convulsed with fear. असली डर से रोना उसकी आंखों से कान नीचे लुढ़कने लगते हैं, उसका झुलसा हुआ चेहरा भय से कांप रहा है। He feels helpless and runs here. वह असहाय महसूस करता है और यहाँ दौड़ता है। एंड देयर, यहाँ और वहाँ दौड़ता है। दैट इन ही ऑल हैड डायरेक्शंस वांटेड अर्लियर। यहाँ वहाँ मतलब हर दिशाओं में वह दौड़ता है और उन लोगों को पाना भी चाहता है, उन लोगों को जल्दी पाना चाहता है। 4th नंबर क्वेश्चन है, वाई डज द चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर। बच्चा उन चीज़ों में रुचि क्यों खो देता है जो वह पहले चाहता था। आंसर है, द लास्ट चाइल्ड लूजेज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही वांटेड अर्लियर बिकॉज ही हैड लास्ट हिज पेरेंट्स। यानी खोया हुआ बच्चा उन चीज़ों में रुचि खो देता है क्योंकि वो पहले चाहता था, क्योंकि उसने अपने माता पिता को खो दिया था। दीज थिंग्स हैव नो मीनिंग नो वैल्यू विदाउट हिज पेरेंट्स। उसके माता पिता के बिना इन बातों का कोई अर्थ नहीं था, कोई मूल्य नहीं था। ही कांट लिव विदाउट हिज पेरेंट्स। वो अपने माता पिता के बगैर नहीं रह सकता था। दे आर ऑल इन ऑल फॉर हिम। वे उसके लिए सब कुछ हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू थिंक हैपन इन द एंड। आपको क्या लगता है कि आखिर में क्या होता है। डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स। क्या बच्चा अपने माता पिता को ढूंढता है। आंसर है, द एंडिंग ऑफ द चैप्टर डजंट टेल अस एनीथिंग अबाउट व्हाट हैपन टू द चाइल्ड। यानी अध्याय का अंत हमें इस बारे में कुछ नहीं बताता है कि बच्चे के साथ क्या होता है। We can only guess that the last child might have found his parents with the help of the man who rescues him and takes care of him। हम केवल यह अनुमान लगा सकते हैं कि खोए हुए बच्चे ने अपने माता पिता को उस व्यक्ति की मदद से पाया होगा जो उसे बचाता है और उसकी देखभाल करता है। बट दिस इज़ ओनली अज्यूम्पशन। लेकिन यह केवल एक धारणा है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, मेरी थोड़ी सी मदद कीजिए, कम से कम अपने 2 दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू।